जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले पंक्चर लगवा लेता हूँ क्योंकि दिल्ली जाना है तो कार ठीक होनी चाहिए। तो पंक्चर वाले के पास गया तो वो कहता है भाई साहब कहाँ से आ रहे थे? मैं कहा वाघा बॉर्डर से। कहता है आपका टायर फटा हुआ है। ओ माय गॉड। मैं कहा फटे टायर में गुरु जी ने गाड़ी चलवा दी मुझे, एंड वहां बैठे दिल्ली में बैठे उनको सब पता है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी चलवा दी और सारा अरेंजमेंट कर दिया हमारा और सीधा आके पहुंचे, थैंक यू किया गुरु जी को। तो एक बार गुरु जी का फोन आया, हम आंटी रोटियां परांठे बना रही थी। की कर रहे हैं? मैं कहा परांठे बना रही है। आ जाओ इतने डीटी सेंटर। तो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के डीटी सेंटर, यहाँ पे मॉल है गुड़गांव में, वहां पहुंच गए। एंड उससे पहले की बात मैं बताता हूँ कि भाई हम एक रिसेप्शन पहले जिम खाना क्लब में था, वहां पे गए थे और गुरुजी स्टेज पे एक चेयर पे बैठे थे, बाकी सारी संगत नीचे बैठी थी। मैं, मेरी वाइफ और बेटी तीनों खड़े थे। गुरुजी वहां पे अमृत वर्षा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बारिश आ रही है, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं डांस। अमृत वर्षा सिर्फ हमारे उधर ही हो रही थी। हमारी तरफ देख रहे, गुरुजी ऊपर देख रहे हैं कि वो समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उसके बाद गुरुजी उठे और वहां पे उतर के उन्होंने कहा कि विस्की लगा, चिकन पाड़ के छोटे मंदिर आ जाइए। तो अब देखो, मैं एक तो नंबर 1 मेरे में वहम था कि भाई चिकन खा के गुरुजी के पास कैसे जाएं, लेकिन वो भी उन्होंने निकाल दिया दिल में से। तो चिकन खाया, विस्की पी उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। फिर हम छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंचे, वहां पे बैठ के फिर लंगर खिलाया गुरुजी ने। फिर गुरुजी ने आंटी को बुलाया। आंटी ने कहा तेरे 2 एफडीआं मैच्योर हो गई हैं, एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया उन्होंने। तो फिर की कर रही हैं? इन्होंने कहा गुरुजी वो थोड़े इधर आंदा ना शर्मा राजीव शर्मा एक्चुअली, तो वो ना आज का इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो वो 12% देगा और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर रखेगा। भाटिया साहब मंदे नहीं है, कहने ने मेरे लिए टॉयलेट पेपर है, कहने कोई लोड़ नहीं देन दी, तेरा मूल भी जाओगा सूद भी जाओगा, चुप करके बैंक ही रख दे। तो मैं खुश हो गया। मैं कहा गुरु जी ने मेरी बात सुन ली। तो खैर वो बैंक में रख दी हमने। अब वो एग्जैक्ट अमाउंट इसने अपने भाई को बताया कि भाई गुरु जी को तो सब पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट। वो नास्तिक था, वो कहता चल ऐसे बड़े देखें गुरु जो माथा पढ़ के बता देते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे उसने एंट्री कर दिया इसको। जब उन्होंने कहा डीटी सेंटर आ जाओ, वहां पे गुरु जी की गाड़ी आई, इसने माथा टेका तो गुरु जी कहते चल तेरे एने अमाउंट दी एफडी नु ब्लेस कर दिया जी। तो ये हैरान कि मेरा भाई तो अंधेरे में इनसे डिफरेंट फिगर बता रहे हो। एक्चुअली वो फिगर ये थी ब्लेस करने की कि वो फैक्ट्री में लगना था, क्योंकि गुरु जी कह चुके थे आंटी को तेरी एक दिन फैक्ट्री होगी। गुरु जी ने बोल दिया मैंने पत्थर की लकीर। और फिर हमें वो ट्राइडन होटल ले गए। वहां पे बड़ा कोजी होटल था, वहां पे डिनर किया और बातें की। सुधा आहूजा साथ में बैठी थी और उसकी बेटी भी आई थी लंदन से। इधर से आंटी बैठी, मैं भी बैठा इधर साइड में। तो गुरु जी कहते हैं कि भाटिया आंटी इतने आई है कदी? तो कहते नहीं गुरु जी। क्यों? श्रीलंका 3 दिन हफ्ते 3 दिन 4 दिन 5 स्टार होटल ही घूमते सी, इतने क्यों नहीं आए? मैं क्या गुरु जी हम तुझे 7 स्टार मिल गया ना, 5 स्टार ही करना हूं। तो गुरु जी हंसे। उसके बाद खाना खुना खाया तो और फिर मेरा पर्सनल बात भी हुई कि मेरा नाम है भारत भूषण भाटिया। तो उषा और अमेरिकन जितने में बाहर थे वो बीवी बुलाते थे।
तो उषा भी मुझे बीबी बुला रही है। तो इसने मैं उठ के ना गुलाब जामुन ऑर्डर करने के लिए उठा, तो उसने मुझे बोला, बीबी गुरुजी को लंबे वाले गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो शुदा ने पूछा कि हस्बैंड को बीबी कह रही है, बीबी का क्या मतलब है? बिफोर शी कुड आंसर, गुरुजी कहने बम ब्लास्ट बाटिया। तो सारे ऐसे, ये गुरुजी बड़े चीजें ऐसे करते रहते थे। तो जैसे फरीदाबाद को फ्रॉडाबाद, नोएडा को नो आइडिया कहते रहते थे। तो ग्रेटर क्लास को ग्रेटर क्लास कहते थे। तो काफी चीजें गुरुजी बनाते रहते थे। तो लेकिन जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर समझो कि भाई वो तो है ही है। खैर उसके बाद वॉक कर रहे थे वहां पर ट्राइडन होटल में, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया था गुरुजी के साथ। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी उस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ वहां पे बिठा के। गुरु जी उनके को बेईमानी का पैसा इन्ना है उन्होंने को किस तरह टिक गया, मेरे को ईमानदारी पैसा नहीं टिकया। तो गुरु जी मेरी तरफ देख के कहने लंगड़ा के चलता है, कुर्ता पजामा पा के लंगड़ा के चलता है, 2 रोटी भी नहीं खा सकता, सारा पैसा दुबई सिंगापुर और स्विट्जरलैंड पे है। कहना उत्थे तरह रह जाना, उन्हें कम नहीं आना, तू कम से ऐश तो कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं गुरु ने ब्लेसिंग दी हुई है, तो ऐश करने की ब्लेसिंग दी हुई है, तो वही टू वरी। तो और कॉन्फिडेंस आता गया गुरु के साथ। तो जो फिगर आंटी को बताई थी वही हमारा फैक्ट्री में लग गया था। देहरादून में फैक्ट्री स्टार्ट की ब्रदर इन लॉ के साथ। वो भी उस टाइम, जिस टाइम वो मानता नहीं था गुरु जी को, गुरु ने कहा अपने प्राण बुला, कहता हाँ ऐसे बड़े देखे हैं। ये बस वो नास्तिक, मंदिर के बाहर पेशाब करता था वो। तो आज वो कहता है यदि कोई भगवान धरती में आए तो गुरु जी आए हैं। उसने मंदिर भी बनवाया आगरा अपने सेल्फ मेड है और फ्लैट में। अब वो बड़ा मंदिर वहां पे बना रहा है, जैसे बड़ा मंदिर बना हुआ है वैसे बना रहा है। वो 1500 गज की जमीन ली है उसने। तो ही इज वेरी, मतलब करें कोई धरती में आया है ना भगवान तो यही है, नहीं तो पहले किसी को मानता नहीं था। फिर वो जब आया गुरु जी के पास, तो उसने मेरे आंटी ने बताया होगा, जब भाटिया अंकल ने बताया होगा कैसे आया था, उसकी आंख चली गई थी रैकेट लगने से। तो वो लंबी स्टोरी हो जाएगी, कई वर्ष संग कर चुका है वो। खैर वो उसने मतलब लोगों को ले आता था कि भाई ये भगवान है, यहाँ पे आके सारा दर्द ठीक हो जाएगा। क्या एक उसका फ्रेंड था, उसकी बेटी बेड रिडन थी, उसके स्पाइन कॉर्ड नहीं थी पीछे की, तो उसको बेड में लेट के उसको जंजीरें या रस्सियां बांध के लिटा के रखते थे। तो इसने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि तू आजा, यहाँ पे गुरुजी हैं, ये सब कुछ कर लेंगे। तो वो आया बात करने के लिए, भाटिया से भी बात करी, लेकिन गुरुजी ने बात नहीं करी, चला गया। आगरे से आया था, दोबारा आया, फिर बात नहीं हुई। फिर उसकी वाइफ ने कहा कि भाई आप कैसे बात नहीं कर सकते, वहां पे जाते हो इतना टाइम वेस्ट करते हो। लो मैं इस बार मैं जाऊंगी, किसी को बिठा के आई वहां पे, मैं बात करूंगी गुरुजी से। गुरुजी के पास आई, गुरुजी को सब मालूम है किस लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही वो घुसे, गुरुजी ने कैबिनेट में बैठे, वो आगरा वालों जाके ताजमहल देखो। अब इनको आ गया गुस्सा, आंटी को, दूसरी जो उनके साथ उनकी वाइफ को, कि मैं इतनी परेशान हूं, मैं अपनी परेशानी बताने आया हूं, उसको सॉल्व करने आया हूं, ये मजाक कर रहे हैं कि कहते हैं जाके ताजमहल देखो। आगरा वालों ने ताजमहल नहीं देखा क्या? तो वो क्या नाराज होके चले गए। अब गुरुजी ने कहा था ताजमहल देखो, बाद में समझ आया 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और ये आए नहीं। 2008 में इनके घर में गेस्ट आए, तो उन्होंने कहा मामा जी हमें ताजमहल नहीं दिखाओगे? तो कहने ठीक है, ले गया उनको ताजमहल में। जैसे इन्होंने पैर रखा, घर से फोन आ गया कि उसने मुक्ति हो गई लड़की। तो गुरुजी
चाहे कैजुअल वे में कुछ कहते थे तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि ही इज रब, ये भगवान महाशिव है। वो एक बार बैठे हुए थे हम उनके पास, तो गुरुजी कहने समझा रहे थे हमें। एक तो नंबर 1 मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया था कि तेन ऑस्ट्रेलिया भेजांगे एंड तेरे पास क्लिनिक होगा एंड दौड़ूगा, ये हो गया ब्लेस, वो हुआ। और वहां पे बैठ के कई बातें करते रहते थे गुरुजी, वो कैजुअल वे में करते थे, लेकिन किसी को समझ आए ना आए वो डिफरेंट चीज है। मुझे बैठ के कहते, हम लोग बैठे थे, गुरुजी कह रहे पहले नंबर पे आता है गुरु, दूजे नंबर पे आनी है संगत, तीजे नंबर पे आना है शिव जी। अब ये बात करके आराम से मुझे कहते हैं मैं महाशिव हूं। मैंने शादी नहीं की, तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु में तीनों ने शादी की है, इन्होंने नहीं की है। 10 द्वार पार करके बैठे हैं। ऐसे कुछ बताया था कि गुरु नानक के ये द्वार हैं, तो कृष्ण जी के ये द्वार हैं, राम के ये द्वार हैं, तो अब याद नहीं मुझे कितने द्वार उन्होंने कहे थे, लेकिन ये 10 द्वार करके बैठे। तो कई बार ऐसा है कि बड़े मंदिर में जब भी ये आते थे, फंक्शन होता था और डांस करवाते थे, सबके कष्ट काटते थे, और उनका ये मेन था मकसद कि अपनी संगत को कैसे ठीक करना है, कैसे बढ़ाना है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें कॉन्फिडेंस आता गया। मैं कह ये तो रब है। कई बार सिंगला, मैं हमेशा जब भी बड़े मंदिर में फंक्शन होता था, ये गुरु जी का सायरन बजता था गेट खोलने के लिए, तो कार आती थी, तो जब भी सायरन बजता मैं भाग के कहीं भी खड़ा हूं सबसे आगे पहुंच जाता। कई बार मुझे सिंगला अंकल ने टोका, भाटिया अंकल आप लाइन तोड़ के आगे पहुंच जाते हो, तो आपको पता है आपके साथ कितने देवी देवता चल रहे होते हैं। मैं क्या, मैं देवी देवता के पास नहीं जा रहा, मैं महाशिव के पास जा रहा हूँ। मुझे महाशिव मिल गया, मैं देवी देवता को क्या करूंगा। तो ये मेरा मजाक उनके साथ होता रहता। एक बार मेरे फादर की डेथ हुई 2005 में, एंड 2005 में डेथ हुई, और वो भी आर्य समाजी थे, तो उनको बॉडी उठाते मेरी चुक निकल गई। तो चौथे या 5वें में उन्होंने हवन रखा, तो वहां पे बैठे थे। मैंने तो स्टूल रखवाया था क्योंकि बैठ नहीं सकता, बेल्ट बांधी थी। उधर साइड में मेरे कजिन ने बेल्ट बांधी हुई थी। कहते हैं ये मैं 6 महीने से बेल्ट बांधी हुई है, मेरा चुक ठीक नहीं हो रही, तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं। मैं मन में सोचूं, मैं क्या तेरी नहीं जाएगी, मेरे पास तो ऐसे बड़े से बड़े डॉक्टर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा इलाज हो जाएगा, डोंट वरी। मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। फिर दूसरे दिन आया वहां पे गुरु जी के, वहां पे सीढ़ियों में बैठ गया, तो सिंगला अंकल आए, की गल है भाटिया अंकल अगे बैठना, आज सीढ़िया से बैठे हो। मैं क्या यार पिठी बड़ी दर्द है, इसमें बैठा नहीं जा रहा। क्यों, आंटी ने बेलन मारे हैं। मैं कहने ऐसी बात नहीं, वो मजाक कर रहे। तो उन्होंने जोशी अंकल को बोला यहाँ पे इनको भाटिया अंकल को लंगर दे दे, लंगर के टाइम। तो उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बार कहा, नहीं दिया। मैं क्या इसका मतलब गुरु जी की मर्जी नहीं है। मैं चुप करके उठा और सीधा जाके गुरु जी के लेफ्ट हैंड साइड में दीवार पे टेक के बैठ गया, और लंगर मिल गया वहां पे खा के। मैं क्या थैंक यू गुरु जी, आपने सुन ली हमारी। और उनके चरण नीचे थे। मैं गुरु जी आज मैं झुक नहीं सकता, मेरा नंबर आए ना, अपने चरण ऊपर कर लेना। मैं हमेशा उनके चरण जो है ना चूमता था। क्या जब माथा टेकने की बारी आई तो गुरु के चरण नीचे थे। जब मेरा नंबर आया, गुरु ने चरण अपने ऊपर कर दिए, तो मैंने चूमे। मैं क्या थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब मैं ठीक हो गया। बस दूसरे दिन फिर मैं आया, वहां पे बैठने लगा, वो डांट मारी गुरु ने, चाहे उधर बैठ, मतलब तुझे ठीक कर दिया, अब तो क्या टेक लगा रहा है। वहां पे बिठाया जा, टेक नहीं लगता था, और दर्द गायब। तो ये है गुरु जी, ये दर्द भी गायब कर, सब कुछ कर सकते हैं वो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने कुछ बोल दिया, क्या कैजुअली बोला, वो तो होना ही होना है। वो आप नोट कर लो। अभी आपको ये दर्शन भी देते हैं गुरु जी, अभी भी दर्शन दे रहे हैं, तो कुछ मैसेज दे जाते हैं, तो हमेशा ये याद रखो कि भाई वो मैसेज आपके लिए है।
और वैसे भी कई बार कहते थे, मैं मतलब खाने पीने का मुझे शौक रहा है, मैं मार्केट जाता था, खा पी के चुप करके आ जाता था, तो भाटिया अंकल मतलब गुरु जी कहते थे भाटिया आंटी को, भाटिया अंकल चुप करके जाके व्यापार के अंदर जाते ने, खा पी के आ जाते ने। तो गुरु जी को सब पता होता था, तो एक एक चीज उन्होंने बताई। फिर एक बार फोन किया उन्होंने आगरा से कि मैं गुरुजी बोल रहे हैं, मैं गुरुजी प्रणाम, पैरी पाना। तो गुरुजी कहते अपने साले को पूछ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੋਰੀ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, मैं आगरा च आ। मैं क्या मैं उन्होंने सेवा से भेज देवा, कहते नहीं तो मैं 5 मिनट बाद तेने फोन करांगा। तो मैंने ऐसे साले को फोन किया, पूछा, कहता मैं सेवा में चला जाता। मैं कहना वो मना कर रहे हैं, आप सीधे बता दो कहाँ मिलता है। तो उसने बताया मुगल होटल। तो मैं फोन लगाने लगा गुरुजी को, एक्साइटमेंट में, नहीं मिला मुझे फोन। उनका 5 मिनट में फोन आ गया। मैंने कहा गुरुजी वो कह रहे थे मुगल होटल। चलो होगी बात, या मंडे का दिन था। उसके बाद थर्सडे को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, हम पाया स्टेट, गुरुजी कैबिनेट में बैठे थे लत्थी मार के। तो मुझे कहते, मुझे छेड़ रहे, तेरे आगरा गया सी। मैं गुरुजी आपने मौका नहीं दिया सेवा का। कह नहीं ਉੱਥੇ मैं SSP ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ आगरे का ताजमहल होटल नीचे वाला दरवाजा खुला के दिखान कि ਇੱਥੇ शिवलिंग है। मैं कहा गुरुजी भावना तो बहुत किताबें पढ़ती है, मुझे कहती है कुतुब मीनार में शिवलिंग है। कहते हाँ जी। मैं कहा वो तो कहती मक्का मदीना में शिवलिंग है। गुरु कहते हाँ जी। मैं कहा गुरुजी आप इतने ज्ञानी हो, मीडिया में क्यों नहीं आते? कहते ना पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर ला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वहां पे, गुरुजी का गोडा पकड़ा हुआ था। मैं क्या गुरुजी ने अपने लोगों में शामिल कर दिया। मैं कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब गुरुजी ने अपने लोगों में हमें शामिल कर दिया, कल्याण कर दिया। मैं कहा इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मैं मतलब आंखों में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा गुरुजी ने ऐसे बताया। तो एक मेरी बेटी को उन्होंने कह दिया था तेरा एडमिशन हो जाएगा वहां पे कर्नाटका में। तो इसका एडमिशन हो गया था MDS में, मास्टर्स में। तो ये कह रही थी मुझे कार चाहिए वहां से। तो मैं कहा ठीक है। कह मुझे छोटी कार चाहिए, आल्टो। तो मैं कहा ठीक है। मैंने नई गाड़ी खरीदी आल्टो की, और हमने कहा भाई हम उसको देने जाएंगे। तो गुरु जी से परमिशन मांगी। तो गुरु जी कहने 1-2 दिन ठहर जाओ। तो ऐसे आंटी को थोड़ा एक्साइटमेंट चढ़ी हुई थी कि जल्दी जाना है, कि वहां पे दिवाली का टाइम था। तो सारा घर समेट लिया था। बेटा मेरा टोरंटो गया हुआ था। तो गुरु जी कहते नहीं अभी ठहर जाओ, यहाँ पे शादी अटेंड कर लो। तो गुरु जी थोड़ा 2-3 बार लटका रहे थे। उसने समझाया उन्होंने कि वहां पे प्रॉब्लम चल रही है हिंदू मुस्लिम की, दुकानें भी जल गई हैं, मीडिया में ये खबर नहीं है, फैल जाएगी, प्रॉब्लम होएगी। तो फिर उसके बाद आंटी कहे मैं सारा सामान समेट लिया। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ऐसा रुकते चले जाना उसे। फिर गुरु ने परमिशन दे दी, रुकते चले जाना। आल्टो मतलब मैं तो बड़ी गाड़ी चलाता, आल्टो चलाई मैंने, मैं और मेरी वाइफ और उसका सामान, और साथ में डोडा वगैरह मीठा। मुझे वैसे शुगर की बीमारी थी। लेके चले आल्टो। रास्ते में बादशाहों के दिन थे, और ये गुरु ने इंस्ट्रक्शन दी थी बेटी नाल दिवाली मना के ले आना। तो उस टाइम दिवाली का सीजन भी था, सड़कें फूटी हुई थी। वे भी चलते गए हम, रुकते जगह जगह रुके, बॉम्बे रुके, वहां पे सत्संग किया इनकी कजिन सिस्टर। उसके बाद गए तो मुझे कैटरेक्ट वैसे ही था, तो ज्यादा नजर नहीं आया था। रॉन्ग सड़क पे चले जाते थे, टूटी सड़कों में चले जाते थे। साथ में आंटी बैठी डांट मार रही थी कि भाई ये तुम तो क्या टूटी कार दोगे बेटी को, नई गाड़ी नहीं दोगे। तो मैं कहूँगी ऐसे गुरु जी हैं, सब ठीक कर लेंगे। तो रास्ते में गुजरात में एक ब्रिज आता है, बहुत बड़ा ब्रिज, कौन सी रिवर है इनकी। तो वहां पे जी कोई ब्लॉक हो गया, कोई एक्सेल टूट गया था किसी गाड़ी का, और बीच उसमें आने जाने का ना ब्लॉक हो गया था। तो हमारी 4 लेनें बन गई थी ट्रैफिक की, इस साइड में हमारी कार बीच में।
आपको कह रहे हैं कि भाई पूरा 24 घंटे लग जाएंगे इसको ट्रैफिक को निकलने में, ड्राइवर वगैरह बता रहे। इन द मीन टाइम मैं 2 मिनट देखा इधर उधर उतर के कि कोई ढाबा हो कहीं हो चाय वगैरह मिल जाए। इन द मीन टाइम कोई ताजी ग्रीन शर्ट में आया तो कह रहे हैं आंटी के दिमाग आके कि भाई यहाँ पे तो ये फंस जाएंगे, आप ऐसा करो इधर से निकल के ना दूसरी रोड ले लो और दूसरा एक ब्रिज है सिटी में, वहां से निकल जाओ, ये तो बड़ा टाइम लग गया। तो आंटी ने पूछा कि आप कौन हो? कह मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा। खैर उन्हें कहा रास्ता तो है नहीं, कैसे निकले इधर से, सारे ट्रक चिपक के खड़े हैं। फिर 5 मिनट बाद कहता है रास्ता बन गया है, आप निकल जाओ इधर से। अब बच्चों वाली गाड़ी साइड में है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, उनको नहीं कह रहा, हमें सिर्फ कह रहा है। तो इसको लगा कि गुरुजी ने भेजा या गुरुजी है ये किसी रूप में आए हैं। तो इसने फिर वही साइड से मुझे कहा फटाफट निकाल लो दूसरी रोड, दूसरे शहर की तरफ से ब्रिज में गए और वहां से निकल के, वो टूटा फूटा ब्रिज था लेकिन निकल गए और वहां के फिर मेन रोड पे आए और देखा खाली था एकदम। हम चढ़े एकदम ट्रैफिक ब्लॉक हो गया वहां पे, तो हमें निकाल दिया गुरु ने। ऐसे कई जगह फंस रहे थे बस निकलते गए, फाइनली वहां पे पहुंच गए। मुझे कहते हैं कि आप तो टूटी फूटी कार दोगे उसको। मैं कहा मैं पहले सर्विस कराता हूँ उसको दिखाने से पहले। तो सर्विस स्टेशन गया, वहां पे उससे धुलवाई और मैं कहा ये चेक कर ले भैया कोई झरीटे वगैरह तो नहीं आई। कहता है जी कोई नहीं, ब्रांड न्यू गाड़ी है, कोई झरीट नहीं है इसमें। तो मैं कहा भी ये भी हैरान देखिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब गुरु जी बचा रहे थे। वहां से फिर इसको जाके गाड़ी दी हमने और ये भी खुश हो गई। तो उसके बाद ही वापस आना था, ट्रेन से, ट्रेन की टिकट बुक कराई थी। इधर से मेरे ब्रदर इन लॉ का फोन आ गया कि नहीं फटाफट भाई एयर आओ आप, क्योंकि पहली दफा गुरु जी ने बात की थी उससे, पहले बात नहीं करते थे उससे, ये पहले नखरे मारता है, उसको जब सीधा करके फिर उसके बाद बात की, भाई इसको एक्साइटमेंट चढ़ गई, नहीं फटाफट बाई एयर आओ। तो फिर हम बाई एयर आए, वहां पे से पहुंचे हम बेंगलोर से फिर हम फ्लाइट लेके आए दिल्ली और आके ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई गुरु जी ने बात की है उससे। तो ये है हमारे गुरु जी। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आजकल यदि आपको फुल फेथ है तो एनी टाइम, यदि गुरु जी आपके लिए नहीं कर रहे इसका मतलब आपके लिए वो चीज ठीक नहीं है। लेकिन जो एक बार उन्होंने बोल दिया वो मीन्स पत्थर की लकीर है। तो ये कौन बोल सकता है आज से, मतलब इतने साल बाद क्या होगा किसको पता है। गुरु जी को पता था कि इस साल ये इतने साल बाद ये होगा। उन्होंने कहा था हमारा टाइम आएगा, मैं अपने भक्तों को बचाऊंगा। तो ये कोविड आया, हमारा टाइम गुरु जी ने बचाया। और आंटी को एक बार उन्होंने कहा तेरे काम तेरी रिश्तेदारी नहीं आएगी, संगत ही काम आएगी। अब बताओ उस टाइम समझ सी कि भाई रिश्तेदारी कैसे काम नहीं आएगी हमारी। बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, बेटा है, हस्बैंड है, काम नहीं आएंगे, संगत काम आएगी। तो ये मतलब कोई अजीब ही लगा उसको। लेकिन वाकई कोविड के टाइम हम जा नहीं सकते थे, आंटी को कैंसर हुआ। फिर उसने आंटी ने कहा कि भाई गुरुजी, यदि गुरुजी ने उनको बोला हुआ था तो 7 लाख लोग ले आने, 7 लाख लोग ना सत्संग करना है। तो उस समय ये घबराई हुई थी कि भाई हम 23 साल तो श्रीलंका में रहे, मैं 70 लोगों को नहीं जानती, तो मैं कैसे लाऊंगी 7 लाख लोग। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, 1000 सवा लाख का होता है तो 6000 फड़ जाए और कम तेरा हो जाएगा। दूसरे दिन गुरुजी ने पकड़ लिया कि पार्टियां कर मजाक कर रही थी, 6000 फट जा है तेरा कम हो जाएगा। नहीं, 7 लाख, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेज में बोला कि भाई 7 लाख लोग ना तुम सत्संग करना है जाने ने। तो ये भी देखो अब कहाँ बैठी थी, कहाँ पे हुआ और हम पहुंच नहीं सके, संगत ही काम आई। तो गुरु जी जो बोल देते हैं ना वो बाद में समझ आती है, उस टाइम नहीं समझ आती।
तो उनको तो आगे का पता है, फ्यूचर का। तो मैं तो यही कहता हूं कि गुरु जी पे विश्वास रखो, कोई देर या कुछ हो रहा हो कोई बात नहीं, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन करेंगे जरूर वो। यदि आपको विश्वास है गुरु जी पे तो करेंगे जरूर वो। एंड ही इज भोलेनाथ जैसे है ना शिव जी, ये भी वैसे ही हैं कि इनसे प्रे करो कुछ भी, ये मान जाते हैं, फटाफट कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये अपने लोगों के लिए। हालांकि मुसलमान भी आते थे। एक बार एक आंटी को यही था कि भाई 2 दिन हफ्ते जाने हैं, तू 2 दिन तू कोई नई संगत लाके आएंगी कहाँ आएंगी। तो हम ये ढूंढते रहते थे कि कौन जा रहा है कौन नहीं, क्या पता नहीं है कौन नहीं, तू वहां पे गेट में मिल जाना, हम ले जाएंगे। ऐसे कोई नागपुर से कानपुर से आया था, तो उसको गेट में मिल जाना, हम लेके गए, हमें नहीं पता कौन है। आगे माथा टेका, गुरु जी उसको करें सलाम वालेकुम, मतलब गुरु जी को पता है वो मुस्लिम है, तो हमें नहीं पता कि वो मुस्लिम है। तो गुरु जी से कोई चीज नहीं छुपी। अब आपको ये भी बता दूं एक चीज, मैं यहाँ पे नैनीताल गए थे गुरु जी, शर्मा अंकल हैं, उनका रिजॉर्ट है वहां पे, तो वहां पे ठहरे थे ये कुछ दिन, और संगत को भी ले गए थे। जैसे शर्मा अंकल का एक फ्रेंड होता था जिसकी बसें चलती हैं वहां पे, मुस्लिम था, तो फ्रेंड है उस वहां पे वॉक कर रहे थे नैनीताल रोड पे, तो उसने आगे चरण छुए गुरु जी के। अब मुसलमान जो है ना चरण नहीं छूता, लेकिन उसने छुए तो गुरु जी ने कहा लो भाई 2 बेग में रख के औलाद एक ही नहीं। अब शर्मा जी भी हैरान हुए कि गुरु जी को कैसे पता उसके 2 बेग में, मुझे नहीं पता है, औलाद नहीं है तो उत्थे आ जाई ਤੇ मैं तेन ब्लैस कर दांगा। अपनी ओनू ले आई बीबी नु नैनीताल रिजॉर्ट में, फिर वो उनकी बीबी आई तो गुरु ने ब्लेस कर दिया। फिर उनके बाद उसको न्यूज मिली कि प्रेग्नेंट, वे मुंडा आया, लड़का हुआ, तो वहां से मैसेज शर्मा जी आंटी लेके आई, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ मैंने पता है, एने वाज के एने मिनट से होया मुंडा, तो गुरु जी को सब पता होता था। फिर उसके बाद वो लेके आया अपनी बीवी और बच्चे को नाम रखवाने के लिए गुरु जी से। गुरु जी ने कहा बड़े मुरादा नाल होया है, इसका नाम मुराद, अपनी दूसरी बीवी को भी ले आइए, उसको भी ब्लेस कर देंगे। तो गुरु जी तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हमारी देखी हुई है। दिव्य प्रसाद निकाला उन्होंने, वो भी देखते थे हम। तो उनके हाथ से मिल जाए, वो कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, तो घर खाओगे तो मिठाई। तो कई चीजें हैं जो है कि गुरु जी से बस सुनते ही जाओ और विश्वास करते जाओ। और ऐसा है कि मैं श्रीलंका में जब रहता था तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव करता था। बड़े एस्ट्रोलॉजर आते थे, ओला लीफ वाले भी आए, सबको मैं अपना वो दिखाता था। हर एक ने मुझे बोला था, आउट ऑफ 8 6 ने बोला था कि भाई आपका 57 इयर्स की एज में का मेजर कार एक्सीडेंट है, या संभल के चलाना। अब मेरे दिमाग में घुसा हुआ था कि 57 इयर्स की एज में कार एक्सीडेंट है। 57 आज मैं 70 साल का हो गया हूँ। गुरुजी जाने से पहले मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दे के गए, अपने कमरे में बुला के, और मेरा वो काट दिया फिर एक्सीडेंट। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, रब है, ही कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो जितना विश्वास रखोगे गुरुजी पे, मानो उनको, देखो क्या क्या होता है। तो वी आर हैप्पी लिविंग लाइफ। अपना गुरु जी पे विश्वास करते, गुरु जी को याद करते हैं, उनके सिवा हमारा अब कोई दुनिया में नहीं है। सबसे प्यार से वो कहते थे ये किसी की हेल्प कर सको तो करो, मदद कर सकते हो करो, एंड दिस विल बी गुड। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो, किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो। ये उनका मेन वो था, और हर एक की हेल्प करते थे।
कोई भी आ जाए उनको सबका पता होता था कि भाई इसको क्या चाहिए, आपको कहने की जरूरत भी नहीं होती थी। तो हमेशा उन पे विश्वास रखो 100% एंड यू विल बी फाइन इन योर लाइफ। बाकी उनकी मर्जी है, जाना हर एक ने है, आज नहीं तो कल हर एक ने जाना है। हमारे अभी 70 ईयर्स का हो गया हूँ, देखो कब गुरुजी अपने पास बुलाते हैं। एक अतुल मोहंता आंटी हैं, उनका आपने सत्संग सुना होगा। उनका सत्संग तो वहीं से शुरू होता है जब से उनको पता है, लेकिन उससे पहले का सत्संग मुझे पता है, जो अतुल मोहंता के साथ मेरी बातें होती रहती थी। अतुल मोहंता 21 सेक्टर में या 22 सेक्टर में यहाँ पे गुड़गांव में रहता था। गुरुजी ने हमारे घर से जब सत्संग शुरू कराए थे उस टाइम वो कपल आता था यहाँ पे, तो उनसे काफी वो हो गई थी जान पहचान। तो अंपायर स्टेट में भी आता था, इतना अमीर नहीं था, उसके 3 स्टंट पड़ चुके थे, बाईपास हो चुका था, तो आके गप्पे मारता था हमारे रास्ते में ही। तो बच्चा उसका 12th में पढ़ रहा था एंड बेटी छोटी थी, तो आके ऊपर बैठता था। गुरुजी कई बार ना संगत ज्यादा हो जाए तो ऊपर भेज देते थे, ऊपर बैठता था हमारे साथ। कहता भाटिया अंकल गुरुजी हमें पहचानते भी हैं। मैं क्यों? कहते हैं आप लोगों से बातें करते हैं, हमें से बात नहीं करते, मेरा नाम भी जानते हैं। मैं क्या गुरुजी सब जानते हैं, आपका अगला पिछला, आपका नाम वगैरह सब जानते हैं। वो एक दिन आपका नाम पुकारेंगे ना, हैरान हो जाओगे। उसको विश्वास नहीं आ रहा था। मैं घबरा नहीं, सब जानते हैं वो। तो एक दिन कहने लगा आज तो रात को जाऊंगा ना, संडे का दिन था, कि मेरी जो मकान मालकिन है ना मेरा सामान बाहर फेंक देगी, उसको किराया नहीं दिया 6 महीने से। मैं कहा कोई बात नहीं, प्रे टू गुरुजी। उसके बाद कहता है कि मंडे को मैं स्कूल जाऊंगा बच्चे के, उसका नाम काट देंगे, 6 महीने से फीस नहीं दी। मैं कहा प्रे टू गुरुजी, सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसको विश्वास कैसे वो हो गया घर। एंड उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को मुझे मिला, मुझे कहता है कि भाटिया अंकल मिरेकल हो गया। मैं क्या? कहता मैं घर गया, मकान मालकिन खड़ी थी, कहती आपने 6 महीने से किराया नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुसीबत में होंगे तो अगले 6 महीने मत देना, अगले 6 महीने भी मत देना, एंड इकट्ठा दे देना जब तुम्हारे पास आ जाए। क्या मंडे को मैं स्कूल गया प्रिंसिपल के पास, तो कहता है इसका नाम, ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसका नाम कैसे कट सकता है, इसकी अगले साल की पूरी फीस माफ। मैं कह लिया और क्या चाहिए तुझे, गुरु जी ने ये भी कर दिया। लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसके बाद कहता है कि मैं इतने पैसा नहीं है मेरे पास, तो मेरे है ना किडनी में स्टोन है। मैं कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, गुरु जी बैठे हैं। मेरा ये वर्ड तक, गुरु जी बैठे हैं ना, वो सब सुन रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। फिर इसने लंगर खाया और बाहर गया बाथरूम में, भागता आया, भाटिया अंकल मेरा स्टोन निकल गया। मैं कह लिया तू अभी सोच रहा था स्टोन हॉस्पिटल जाऊं, यहाँ पे उन्होंने फ्री में तेरा निकाल दिया। कि फिर भी उसको कहे कि मेरा यार गुरु जी जानते नहीं, बात नहीं करते। मैं बात नहीं करते, काम तो करते हैं। खैर एक दिन रात को गुरु जी बड़े मंदिर ले गए, वहां पे बैठे, तो भाटिया आंटी भी बैठी, मैं बैठा, ये बैठा। तो गुरुजी उस दिन गद्दी पे नहीं बैठे, दूसरी साइड में नीचे कारपेट पे बैठे। तो उन्होंने इशारा करके बुलाया, तो उन्होंने कहा भाटिया आंटी आपको बुला रहे हैं। कहा नहीं आज तुझे बुला रहे हैं। कहते नहीं आपको बुलाते हैं। तो फिर सिंगल अंकल आए कि अतुल मोहंता कौन है। देख के ऐसा घबराया, ये फटाफट भागता गया, गुरु जी के चरण छुए इसने। तो उन्होंने कहा क्यों तुम भाटिया अंकल नु कहना है कि मैं गोली छुट गई 100 बिटियर दी, अद्धी अद्धी करी खा लेना, चल वो ब्रश किता वो भी छुट गई, चल अनु छोरी साथ बैठा था उसको सत्संग कर। अब इतना गरीब आदमी कैसे इतने बड़े मनुष्य को सत्संग करे। मीन टाइम गुरु जी ने क्या तेरा कल्याण किया। अब जब कल्याण किया तो मैं क्या गुरु जी से तुमने कुछ मांगा? जब वापिस आया तो कहता हाँ। मैंने क्या गुरु जी मुझे इतनी मोहलत दे देना, जब मेरा बेटा कमाने लग जाए
तब तक मुझे मोहलत दे देना। अब ये देखो, गुरु ने कहा कल्याण गीता मीन उसको ब्लेस कर दिया। अब 2012 में, गुरु तो 2007 में चोला छोड़ गए, 2012 में हमारे घर सत्संग था आगमन दिवस का 28 जनवरी को। तो ये आया अपनी वाइफ के साथ, और मैं क्या वो लेडी इसकी कजिन सिस्टर होगी अमेरिका से, आए यहाँ पे। तो आंटी बड़ी खुश हुई, कहते मुझे गाजियाबाद में सत्संग था, वहां से पता लगा आपके घर में सत्संग है। तो आया, तो आंटी ने बड़ा वेलकम किया इसको, मैंने वेलकम किया, आके इसने लंगर सेवा की, सत्संग किया, बीच में कोई भूल बैठ के किया इसने, तो कुछ भूल रहा था तो मैंने इसको बताया। ये कहता भाटिया अंकल को मेरी सारी चीजें पता है। फिर उसके बाद ये सारा खत्म हो गया और जाने लगे लोग, चले गए। ये इसका पैर एक बाहर था दरवाजे से, तो भाटिया अंकल जो मेरे साला है वहां से आगरा से वो थे, उन्होंने इसको बुलाया, इधर आ तू मेरा सत्संग सुन ले। तो वो अपना सत्संग सुना रहा था। ये एकदम हमारे जो गुरु जी की स्वरूप है ना, काला कपड़े वाला, तो उसके सामने खड़े थे हम 4-5 लोग, एकदम वहां पे इसने उसने सत्संग ये सुनाया था कि मेरा बेटा IIT टॉपर है, उसकी सैलरी 1 करोड़ पे पर ईयर लग गई है बॉम्बे में। तो बस जैसे इसने बोला, गुरु ने कहा भाई तेरा हो गया, एक्सटेंशन मिल गई तो आ जा। तो उसी टाइम इसका खत्म ये, और गुरु जी की तरफ देख रहा है वहां पे, तो गुरु जी इसको ले गए वहां पे, इसने बताया था। ये देखो गुरु जी के वर्ड्स की, भाई उन्होंने कल्याण गीता सी, जिसे मांगा क्या था कि तब तक मुझे मोहलत देना, उन्होंने मोहलत दे दी। एंड उसकी आंटी ने और उसके बेटे ने सत्संग सुनाया होगा।